पहली बात तो ये है कि अगर हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई शिकायत है या हमें देश की सरकार से कोई शिकायत है तो फिर हम उस शिकायत को देश से करें, ये ठीक नहीं लगता है। शिकायत है बीजेपी से और नाराज़ हो रहे हैं आप देश से, तो ये मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई। दूसरी बात यह है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बड़े देशभक्त इंसान हैं। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि ये तो मायूसी है। ये तो आदमी जो मायूस हो जाता है, नाउम्मीद हो जाता है, वो ऐसी बातें करता है। और मायूसी तो कुफ्र है। और जहाँ तक मैंने सुना है, पढ़ा है और मैं जानता हूँ, तो मुसलमान तो सिर्फ अल्लाह से डरता है, अल्लाह के अलावा किसी से डरता नहीं है। और एक अच्छा हिंदू होता है, वो भी परमात्मा के अलावा किसी से नहीं डरता है। तो ना तो इस देश में ऐसा कुछ है कि मुसलमानों के लिए ये देश सुरक्षित नहीं रह गया है। मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई दम है। मुझे नहीं लगता कि इस देश में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस देश में किसी एक वर्ग पे जुल्म हो रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर जुल्म हो रहा है तो सब पर हो रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, वो हिंदुओं के लिए भी बढ़ रही है और मुसलमानों के लिए भी बढ़ रही है। बेरोज़गार बच्चे घूम रहे हैं, वो हिंदुओं के भी घूम रहे हैं, मुसलमानों के भी घूम रहे हैं। ऐसे ही तमाम हमारे स्टूडेंट्स, हमारे नौजवान बेटियां बेटे, वो पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई MBA कर रहा है, कोई सादा एजुकेशन ले रहा है, लेकिन सबके दिमागों में एक सवाल है, जहन में सवाल गूंज रहा है कि ये डिग्री लेके जाएंगे कहाँ। सारे PSU बंद हो रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है। तो डरा हुआ तो कोई नहीं है, लेकिन चिंतित सब हैं। तो मैं अगर इस बात को ऐसे कहूँ कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान डरा हुआ है, तो मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश में सब ठीक ठाक है, तो इसका मैं समर्थन नहीं करता, क्योंकि सब ठीक ठाक होना और सब ठीक ठाक नहीं होना ये एक अलग पहलू है। और ये कह देना कि कम्युनिटी के लोग डरे हुए हैं, अपने बच्चों को कह रहे हैं कि वो विदेश में नागरिकता ले लें। अरे भाई, ये तो मातृभूमि है, हमारी मादरे वतन है, हमारी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है, और हम कहाँ जाएंगे? हम सब इसने पैदा किए अपनी कोख से। और हिंदू और मुसलमान इस देश की भारत माता की दो संतानें हैं, भारत माता की दो आंखें हैं। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी सोच रहे होंगे आपकी ये बात सुन के, आचार्य प्रमोद कृष्णा, कि आप तो हिंदू हैं और हिंदू धर्म गुरु, उस पर आपको तो सबसे सुरक्षित लगेगा इस देश में, क्योंकि यहाँ तो हिंदुत्व हावी हो गया है पिछले 6-8 साल में। आपको क्या पता मुसलमानों के बारे में आचार्य जी? नहीं, मुझे नहीं, मानक गुप्ता, मुसलमानों की बात मुझे कैसे नहीं पता होगी? मैं कोई चीन में रहता हूँ क्या? मुसलमान मेरे भाई हैं। और अगर मुसलमान इस देश में डरेगा, मुसलमानों को इस देश में खतरा होगा, तो हमारे जीने को धिक्कार, लानत है हमारी ज़िंदगी पर। ऐसे हिंदू किस काम के जिनके राज में मुसलमान भयभीत हो जाएं, और ऐसे मुसलमान किस काम के जो हिंदुओं के काम ना आए। हम एक दूसरे के साथ पले हैं, बढ़े हैं, रहे हैं, इस देश की आज़ादी में सबका। आचार्य जी, पहले तो कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्षी दल एक सुर में बीजेपी को, RSS को मुस्लिम विरोधी बताते थे, देश तोड़ रही है, नफरत फैला रही है। ये सबके सुर बदले बदले से क्यों नजर आ रहे हैं पिछले कुछ समय में? क्या वजह है कि अब बीजेपी RSS को आप हिंदू मुस्लिम के संदर्भ में कटघरे में खड़ा करने से बचते हैं? नहीं, हम इसलिए नहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कटघरे में उन्हें खड़ा करने के लिए और ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से वो कटघरे में खड़े हैं। अरे भाई, मोहन भागवत जी RSS चीफ जो हैं, मुसलमान तमाम उलमाओं से मिलते हैं, मौलानाओं से मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि पहले मुसलमान नेताओं से, मुस्लिम उलेमाओं से अगर कांग्रेस के नेता मिलते थे तो मुस्लिम तुष्टीकरण कहा जाता था। अब तो कांग्रेस की उस रीत को RSS अपना रहा है। तो अब तो हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है नफ़रत फैलाने का, नफ़रत के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, तो हम सब मिल के लड़ेंगे। अंग्रेज़ों के खिलाफ भी मिल के लड़े, बीजेपी के खिलाफ भी मिल के लड़ेंगे, लेकिन इसमें हिंदू और मुसलमान करना ये मुझे लगता ठीक नहीं है। दुष्यंत ने एक शेर लिखा था, गजब है सच को सच कहते नहीं वो, गजब है सच को सच कहते नहीं वो, कुरान और उपनिषद ओढ़े हुए हैं, चढ़ाते फिर रहे हैं जो चढ़ावे, तुम्हारे नाम पर सब बोले हुए हैं। क्या बात तो है? मैं डॉक्टर नवल किशोर जी से भी आग्रह करता हूं कि राजनीति में रहने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी पार्टी के किसी नेता की गलत बात को भी सही ठहराएं। नवल किशोर जी बड़े विद्वान हैं और मैं बड़ा सम्मान उनका करता हूं। कहना चाहिए कि भाई अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये बयान आपका गलत है। क्या हो जाएगा इसमें? राजनीति में रहने का मतलब ये थोड़ी है कि हम उल्टी सीधी बातों का सब समर्थन करें।
बहुत बढ़िया मुझे लगता है प्रदीप कि जी। नवल किशोर जी आप अपने शीर्ष नेतृत्व को कहिए कि अब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से कहें कि इस तरह की वाहियात बेहुदा बयानबाजी ना करें, जिससे बीजेपी को फायदा होता है और मौका मिलता है। अब जाते जाते प्रदीप जी, आचार्य जी ने जो आखिरी लाइन कही है, ऐसा लगता है पूरे विपक्ष